आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। सुमन मुझे मेरी बेटे से दूर करती जा रही है। मैं होने नहीं दूंगी, भले ही चाह रणवीर के सामने मुझे सुमन की बेस्ट सास होने का नाटक क्यों ना करना पड़े। रणवीर, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बेटा। ये देख, ये मैं ड्रेस लेके आई हूँ सुमन के लिए, हनीमून की ड्रेस। ये लो, मैं चाहता हूँ कि सुमन ये ड्रेस सबको पहन के दिखाए। आपको मेरे लिए यही पसंद आई? हाँ। आप जानते हैं ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कम ऑन यार, पति हूँ मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, तो जाओ चेंज करके आओ। अरे बाप रे, ये तो सच में पहनने चलेगी। मैं कैसे इस ड्रेस को पहन सकती हूँ? रणवीर जी अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, फिर भी मुझे पता है रणवीर जी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं ताकि मुझे परेशान कर सके। अगर वो सच में चाहते हैं कि मैं इसे पहनूं तो कैसे पता करूं कि आखिर वो चाहते क्या है? रणवीर ये कहाँ गए? मैं जानती थी कि आप भी नहीं चाहते मैं ऐसी ड्रेस पहनूं। संजना, मेरी जीन्स देखी है क्या तुमने? हाँ साहिल, साहिल ये लो तुम्हारी जीन्स, मासा ने भिजवाई है। अरे ये वाली नहीं, वो टोन जीन, मतलब वो फटी हुई जीन्स जो ब्रांड न्यू खरीदी थी मैंने, वो वाली कहाँ है? वही तो, कितनी फटी हुई थी साहिल, ऊपर से नीचे तक पूरी। ये देखो मासा ने इसे सिलाया और कितने डिजाइन से सिलाया ना, लग ही नहीं रही कि फटी हुई थी। दोनों माँ बेटी पागल हो क्या? क्या हो गया? स्पेशल एडिशन की न्यू जीन्स थी, एक बार भी नहीं पहनी थी मैंने, 25,000 की थी। पता नहीं कहाँ इन देहातियों के बीच में फंसा दिया मुझे। साहिल, मेरी मासा को जो भी बोलना ना बोलो, शौक से बोलो, लेकिन मुझे देहातन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? चुप, बिल्कुल चुप, और निकलो यहाँ से, निकलो। काम डाउन साहिल, काम डाउन। कैसे छोटी माँ, देखिए ना, पता नहीं कैसे देहातियों के बीच में फंस गया हूँ मैं। पर इसमें इसकी क्या गलती है? अरे इसी की तो गलती है छोटी माँ, मेरी जीन्स इसी ने तो अपनी मासा को दी थी सिलने के लिए। अब लो, कोई काम का नहीं है ये, अब हॉट पैंट बना के खुद पहन लेना। हॉट पैंट? मैं समझाइए, समझाती हूँ, तुम जाओ। संजना, तुम्हें अपनी मासा की हरकतों को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा बेटा, वरना इसी तरह तुम रोज शर्मिंदा होती रहोगी। आज साहिल ने तुम्हें देहातन कहा है और कल को छोड़ भी सकता है तुम्हारी मासा की वजह से। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना संजना, साहिल ने तुमसे मजबूरी में शादी की है, और मैं ये भी जानती हूँ तुम दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, राइट? जी। बी स्मार्ट संजना, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। आई नो माँ बेटे की बॉन्डिंग कैसी होती है, लेकिन तुम नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए। वैसे मुझे एक बात बताओ संजना, तुम्हारे पुराने घर में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से कलावती को यहाँ आके, I mean, पहले भी तो तुम सब वहां रहते थे ना, फिर अब अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो आई प्रॉमिस यू संजना, मैं कलावती को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन उसका यहाँ इस घर में रहना तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर मैं क्या करूं मॉम जी? कुछ भी करो संजना, कलावती के पास जाओ, इमोशनल हो, ड्रामे करो, कुछ भी करो, लेकिन उसे मजबूर कर दो कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, वरना तुम्हारी शादी तो खतरे में है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम जी, मैं ना अभी मासा के पास जाती हूँ, इस बारे में उनसे बात करती हूँ। बिल्कुल, अभी जाओ 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 जाओ।
अब देखना कलावती, कैसे तुम्हारा ही खून तुम्हें इस घर से निकालता है। घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी चले के खेत में, कोई चोरी चले के खेत में। पहले तो जुल्मी में टुकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से। अरे जे क्या कर दिया तूने? तू ना हमेशा आके हमारे डांस प्रैक्टिस में परेशानी कर देवे, क्यों बंद किया? जे क्या हो गया इसे? मिर्गी का दौरा तो ना पड़ गया? ले 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 जूता सुंगाओ जूता। अरे ना बुआ ना, ये तो हमारा टैलेंट है। अरे भोंचू, हमें थारा टैलेंट ना देखना। बैठ। क्या हो रहा है यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद होने पे है और आप लोगों को डांस करना है? अरे मारी लाडो, क्या हो गया? थारे आंखों में आंसू? साहिल ने मुझे बहुत डांटा आज। हाय, किसी आपकी वजह से। वजह से? क्यों, मैंने क्या कर दिया? जो जीन्स सिली थी ना आपने, वो फटी हुई नहीं थी, स्टाइलिश थी। अरे मारे को क्या पता कैसे कैसे स्टाइल आ गए फटी जीन्स पे। बस मसा, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा, क्या? हाँ, ऐसे भी बेटियों के ससुराल में माँ का रहना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे मासा? ठीक बात है। चुप कर घोंचू। और जब से आप आए हो ना, मेरे और साहिल के रिश्ते में बहुत तकलीफ हो रही है। छोरी, तुझे पता है मैं अपने मन से थोड़ी आई। हमारे को भी इतनी समझ है कि छोरियों के ससुराल में ना रहा जा सके, और थारी दादिया सास हमारे को जबरदस्ती लाई थी। हाँ पता है, लेकिन वो तब जब आप बीमार थी, और अभी तो आप ठीक है ना, डांस भी कर रही है, वो भी माधुरी से अच्छा। अरे पर देख छोरी, थारे को तो पता है कि बीपी की बीमारी तुम्हारे को पुरानी है, फिर भी मैं नाचती हूँ, शौक है ना हमारा। आप अपनी बेटी की खुशी के लिए वापस चली जाइए ना। हाँ? मैं जानती हूँ मासा, आप कभी नहीं चाहेंगी कि आपकी वजह से आपकी बेटी की शादी टूटे। ना छोरी, हमारी वजह से थारा घर टूटे जे ना हो सके तो आप चले जाइए ना वापस। मैं प्रॉमिस करती हूँ, वहाँ ना आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, पैसे वैसे हर चीज की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी मासा। पर आप वापस चली जाइए ना मासा। मेरी बातों को दिल पे मत लेना, और जो सही है मैं वो ही बोल रही हूँ। ये बोल रही। ये सही बोल रही थी घोचू। मैं अपनी छोरी को अच्छी तरह जानी हूँ। अरे जे सीधी सादी गाय जैसी जे बातें इसके दिमाग में ना आ सके, जरूर इसके कान भरे हैं किसी ने। ये किसी और की जबान बोल रही है। पर किसने बुआ? जे तो पता करना है। संजना, अच्छा ड्रामा किया तुमने, एक्चुअली जरूरी भी था। मॉम जी, ये जितनी भी चालाकियां, नौटंकियां, ड्रामेबाजी, मतलब समझदारी के जितने भी काम है ना, मैंने सब आपसे सीखे। अब देखना कैसे सिक्का चलता है तुम्हारा इस घर में। सच? मेरे बाद ऑब्वियसली मॉम जी, आपसे आगे कुछ नहीं। बस एक बार कलावती इस घर से चली जाए, उसके बाद तुम्हारे लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा। थैंक यू। ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है। कौन सी बीमारी मॉम जी? चिपकने की। आई डोंट लाइक इट संजना। सॉरी, इसके बाल खराब। It's okay? Go. माँ बेटी दोनों एक ही जैसी हैं। मॉम जी, उफ।
जब वो इस ड्रेस में मुझे देखना ही नहीं चाहते थे तो वो ये लेकर ही क्यों आए? वो मुझे इतना परेशान करना क्यों चाहते हैं? सुमन, मासा आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला दिया होता। अरे तुझे पता है कि वो नागिन के नया कांड कर रही है? किसकी बात कर रही हैं? अरे एक ही तो नागिन है इस घर में, सिंधु। उसने हमारी संजना को हमारे खिलाफ भड़का दिया। संजू इतनी पगलेट है, हमारे से आके कहती है मासा आप जे घर छोड़ के चले जाओ। संजू ऐसा कह रही थी? हाँ, इतनी गिर गई है वो नागिन, हमारे ही खून को हमारे खिलाफ भड़का रही है। सुमन, अब जे थारी जिम्मेदारी, थारी को संजना पे नजर रखनी कि वो पगलेट उसकी बातों में ना आ जाए। माँ साहब चिंता मत कीजिए, मैं संजू को समझाऊंगी। ठीक है। अरे अरे कितनी प्यारी ड्रेस है ये, किस बच्चे के लिए लाई तू? अब वो माँ साहब ये मेरे लिए, वो तुम्हारे लिए? तू जे ड्रेस पहनेगी? तू जे छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? हमारा बेटा इस दुनिया में ना रहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। ये कम था कि तू हनीमून जा रही है एक बच्चे की माँ होके, लेकिन जे मैं बर्दाश्त ना करूंगी कि तू जे कपड़े पहन के घूमे। माँ साहब मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद को ये कपड़े नहीं पहनने। तो जा, जाके मार के आ जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी को? हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। तू उसके मुंह पे मारना और कहना कि खुद तू पहन के घूम मित्तल सदन में जे ड्रेस। खबरदार जो तूने पहनी। तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा जो तूने जे ड्रेस पहनी। मतलब ये ड्रेस मम्मी जी लेकर आई है, रणवीर नहीं। और उन्होंने कहा कि इसे पहन कर दिखाओ, जबकि वो खुद मुझे इतने छोटे कपड़ों में देखने से कतरा रहे थे। तभी तो मेरे आने से पहले ही वो बाहर चले गए। एक तरफ ऐसे कपड़ों में वो मुझे देख नहीं सकते और दूसरी तरफ हनीमून पर जाने की जिद पकड़ कर बैठे हैं। लेकिन कैसे पता लगाऊं कि उनके मन में क्या चल रहा है? तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरी साथ हो, तू जो साथ हो फिर क्या ये जो। हेलो, मेरे कपड़ों को ना हाथ मत लगाना, जहां था वही रखो, जाओ रखो, वरना पता चले मासा ने आके फिर से कुछ कर दिया। फिलहाल तो मैं कपड़े धोने के लिए दे रही हूँ, कुछ भी। अभी इसको मजा चखाता हूं। ये मेरी दूसरी वाली सिम का नंबर मैं रिया के नाम से सेव कर लेता हूं। वाह, रिया, डाकू सुल्ताना की सौदा। ऐसा क्या था जो इतना मुस्कुरा रहा था? ये रिया कौन है? I love you? कौन है ये कलमुही जो मेरे साहिल को I love you बोल रही है? और ये इसीलिए इतना मुस्कुरा रहे थे। वेरी गुड, इसकी तो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ अच्छा पड़ा मोबाइल पे। ओह,
तुम्हारी एज तो अब शुरू हुई है। जे नागिन कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, इस घर से मारा हुक्का पानी बंद ना कर सके। वो जी आप हुक्का भी पीती है? गौचू, हुक्का पानी का मतलब होता है पत्ता साफ होना, समझ गया? रुक मत, दबा दबा। मासा, क्या हुआ छोरी? वो साहिल रिया। अरे साहिल रिया के बोल रही है? साहिल संजना बोल। मासा, वो साहिल उस रिया को पसंद करता है। हैं? अभी रिया कौन है? साहिल के दोस्त। अब मैं क्या करूं मासा? मासा जल्दी सोचिए ना, इतनी देर चुप रहेंगी तो कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करूं अब? संजू बेटा, मैं क्या बताऊं? जे मैं इस घर में रहती तो तेरी समस्या का समाधान मैं फट से दे देती। तो जाने अपनी माँ को, मारी बुद्धि को। लेकिन तूने ही कहा था छोरी कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या होगा? थारी समस्या का समाधान तो थारी वो कौन के कहवे तू? हाँ, माम जी वह दे सके है। हाँ, अब बेटियों के घर में हमारा बोलना भी बनता ना है ना। आप ठीक कह रही है मासा, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। ठीक है। बता, भारी इमोशनल अत्याचार का इस पे कुछ असर ना हुआ? अरे सुमन, रणवीर जो ड्रेस लाया वो नहीं पहनी तुमने? क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। बड़ों की इच्छा का थोड़ा रेस्पेक्ट करना चाहिए सुमन। जी वो मैं चाहती थी कि एक बार मैं रणवीर जी को पूछ लूं। लो, पूछना क्या भाई, वो खुद ही तो तुम्हारे लिए ड्रेस लाया है ना। हाँ दादी साहब, पर मैं एक बार इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं वो ड्रेस पहन लूं? अरे सोच क्या रहा है, इजाजत दे दे। अच्छा, सब लोग कह ही रहे हैं तो फिर पहन लो। दरअसल बात यह है कि ये मेरे लिए साइज में छोटी ड्रेस लाया है। ओह, तो ड्रेस साइज में छोटी लाया है। तो इतनी देर से हमारे रणवीर छोरे की खिंचाई की जा रही थी, हाँ? अब मैं अभी आता हूँ। मैं आप सबके लिए चाय लाती हूँ। हाँ। इतना अच्छा मौका मिला था सुमन को फैमिली के सामने बेइज्जत होते देखने का, लेकिन निकल गया हाथ से। एनीवे, तुम कब तक खैर मनाओगी सुमन? सबके सामने जलील तो मैं तुम्हें करके ही रहूंगी। और ये जो मेरे बेटे के साथ हनीमून मनाने के सपने देख रही हो, इन्हें चकनाचूर न कर दिया तो मेरा नाम सिंदूरा नहीं। इस बहन जी के पास भी पासपोर्ट है, ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है। देश वाकई ही तरक्की कर रहा है। रणवीर का पासपोर्ट तो मैं ड्रॉ में रखती थी, कहीं सुमन ने चेंज तो नहीं कर दिया? ये तो रणवीर का ही पासपोर्ट है। सुमन का पासपोर्ट
रणवीर का वार्डरोब है।